ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ बसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोए सव्विशाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सारजी महाराज उस पर अपनी देशना को दे रहे हैं और आज कह रहे हैं उज्ज्वल रत्न इस लोक में महांधकार को देने वाला कोई है तो मिथ्यात्व है। इस लोक में महाअंधकार कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात्व, और उज्ज्वल जो रत्न दीप है उसका नाम है सम्यक्त। कल यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि रत्न दीपक, देखो दीपक की बात कही तो लाइट आ गई, तो रत्न दीप तीन कौन है दीपक, तो कह रहे थे रत्नत्रय ही दीपक है। जिसकी आत्मा में रत्नत्रय का दीप जल चुका है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत का दीप जल चुका है, ऐसा जीव ही इस लोक के महाअंधकार से निकल सकता है। जैसे अंधकार में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, यदि उसके पास कोई उजाला की वस्तु आ जाए, टॉर्च आ जाए या दीपक वगैरह कुछ हो जाए, अंधकार से निकल सकता है, रास्ते को पार कर कर अपने गंतव्य पे पहुंच सकता है। ऐसी इस लोक के महाअंधकार से निकलना है तो कह रत्नत्रय का दीपक जलाओ। शरीर के सुख के राग में पंच परमिष्टि का अनुराग मत छोड़ो, ये विशेष बात है। शरीर के सुख के राग में पंच परमिष्टि के प्रति अनुराग मत छोड़ो। हमारा अनुराग पंच परमिष्टि से तब तक है जब तक हमको शरीर सुख मिल रहा है, हम स्वस्थ हैं अथवा हमारे लिए कोई विषमताएं नहीं है तो हमारे लिए भगवान है। जैसी राजी थोड़ी सी विषमता आती है हम छोड़ देते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मौसम गड़बड़ है, आज पानी आ रहा है, आज मन नहीं है। आज मौसम गड़बड़ है, पानी आ रहा है, मन नहीं है, श्वास ठीक नहीं लग रहा है, बाहर जाना है, अनेक जितनी भी प्रकार से हमारे विषमताएं, उन सारी विषमताओं में हम भगवान पंच परमिष्टि को छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं शरीर के क्यों छोड़ रहे हैं, अब मन नहीं लग रहा मतलब शरीर को अच्छा नहीं लग रहा जाना, तबीयत ठीक नहीं, शरीर को अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, इसलिए छोड़ा है। शरीर को अच्छा नहीं लग रहा, मन को अच्छा नहीं लग रहा, इस कारण से आपने किस को छोड़ दिया, पंच परमिष्टि को छोड़ दिया। तो कह शरीर के सुख के राग में पंच परमिष्टि का अनुराग मत छोड़ो। सुबह सो के नहीं उठ पा रहे, सुबह नींद नहीं खुल रही, आलस आता है, ये शरीर सुख है। सो के नहीं उठ रहे और थोड़ा और सो ले रहे और थोड़ी नींद ले रहे, किसके लिए, इस शरीर के सुख के लिए। और उस सुख के लिए हमने क्या किया, 15 मिनट लेट हुए अभिषेक छोड़ दिया, 20 मिनट लेट हुए अभिषेक छोड़ दिया। 20 मिनट क्यों लेट हुए, उठने का मन नहीं था आज।
अभिषेक वो कल कर लेंगे। अभिषेक कब देखो, अब कल, अगले कल देख लेंगे, आज नहीं देख पाया, मन नहीं था। तो आदमी ने क्या किया, शरीर सुख के राग में किसको छोड़ दिया, पंचपरमिष्टि को छोड़ दिया। विश्वास, कल रात में आप लोगों में से शायद कोई था कि नहीं पता नहीं, रात में चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी ऊपर छत पे, निधत्ति निकाचित कर्म की, निधत्ति निकाचित कर्म की चर्चा चल रही थी कि निघत्ति निकाचित ऐसा कर्म है जो बंध गया तो फिर अपना फल देता है। ये पुण्य में भी होता है और पाप में भी होता है। ये पुण्य रूप भी होता है और पाप रूप भी होता है। एक व्यक्ति कल चर्चा चली, बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति पाप करता है तब भी उसके पास पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, और एक व्यक्ति इतना पुण्य कर रहा है तब भी उसके पास पैसा नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी, उल्टा घाटे जा रहा है, उल्टा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो क्या था ये, निगत्ति निकाचित कर्म जो रहता है, पूर्व में जो आपने बांधा है, अब वर्तमान में आप कुछ भी करते रहो। यदि निगत्ति निकाचित कर्म आपने बांधा है, अब वर्तमान में आप कुछ भी करो उसका फल मिलेगा, चाहे पुण्य वाला फल बांधा हो चाहे पाप वाला बांधा हो। यदि आपने पापभूत कर्म बांधा निगत्ति निकाचित, तो वर्तमान में आप कितनी ही भक्ति पूजन करो वो अपना फल देगा ही देगा। आपने पुण्य रूप ने निगत्ति निकाचित कर्म बांधा है, वर्तमान में आप किसी पर्याय में चले जाओ, वहां कितना भी पाप आप कर रहे हो, यदि पुण्यभूत बंधा है तो फल भी पुण्यभूत ही देगा। शेष कर्मों में तो ऐसा होता है, जैसा हम वर्तमान में क्रिया करते हैं हमारा पुण्य कन्वर्ट हो जाता है, पाप भी कन्वर्ट हो जाता है। हम ये ना सोचें कि हमने पुण्य कर लिया तो हमको पुण्य मिलेगा मिलेगा, जो हमने पाप किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्म नहीं है। हम तपस्या के माध्यम से अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं और पाप के माध्यम से अपने पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंसा आदि के माध्यम से, छल कपट झूठ चोरी के माध्यम से हम अपने पुण्य को पाप में बदल सकते हैं, और तपस्या आदि के माध्यम से अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो निगत्ति निकाचित कर्म है वो फिक्स है। पुण्यभूत बनाए तो पुण्यभूत उदय में आएगा, पापभूत बनाए हैं तो पापभूत उदय में आएगा। फिर आप चाहे मुनि बन जाओ, चाहे तीर्थंकर प्रीति का बंध भी क्यों ना कर लो, तब भी उसका फल तो भोगना पड़ेगा। निधत्ति निकाचित, दो प्रकार का कर्म का अपकर्षण होता है, मतलब कर्म की जैसे जितना समय आपने बांधा बढ़ जाता है घट जाता है। उत्कर्षण अपकर्षण, उत्कर्षण मतलब स्थिति बढ़ा लो, अपकर्षण यानी स्थिति डाउन कर लो। जैसे कि आपने 100 वर्ष का कोई कर्म बांधा, तो भगवान की पूजा करके आप उस कर्म को 100 से 200 वर्ष कर सकते हो, अथवा 100 से 10 वर्ष भी कर सकते हो। यदि पुण्यभूत कर्म था तो 100 से 200 वर्ष हो जाएगा, और पापभूत कर्म था तो भगवान की भक्ति से 100 से 10 वर्ष में चला जाएगा। तो उत्कर्षण अपकर्षण, शुभ में उत्कर्षण होता है, अशुभ का अपकर्षण। भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से जो पुण्य कर्म हैं उनकी स्थिति बढ़ जाती है और पाप कर्मों की स्थिति घट जाती है। और अभिनय करने से पाप कर्म की स्थिति बढ़ जाती है और पुण्य कर्म की स्थिति घट जाती है। तो इसे कहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण। क्या कहते हैं? उत्कर्षण यानी वृद्धि, अपकर्षण यानी कमी। तो हम जो भी कर्म बांधते हैं हम उसका उत्कर्षण कर सकते हैं, अपकर्षण कर सकते हैं। आज हमने जैसे राजा सैन ने 7 महीने तक की आयु बांधी, तो बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसकी आयु घट के 84,000 वर्ष रह गई। जो 33 साल की आयु बांधी थी उसने कितनी रह गई? मात्र 84,000 वर्ष। तो अपकर्षण कर लिया। एक व्यक्ति ने बेंतर देव की आयु बांधी, लेकिन कौन? भील था, भील, पूर्वा भील, जिसने कौए के मांस खाने का त्याग कर दिया था। तो उस त्याग के फल से उसको बेंतर देव बनना था। भील था, मरकर बेंतर देव बनना था। जब उसको बात पता चला कि मेरे एक कौए के मांस के त्याग से मैं देव बन रहा हूं, तो उसने पूरा मांस का त्याग कर दिया, तो स्वधर्म स्वर का देव बन गया। छोटे स्वर का देव बन रहा था, नीचे का ऊपर का देव बन गया। तो ये हो गया उत्कर्षण अपकर्षण, घटाना बढ़ाना,
तो कर्म उत्कर्षित होता है, अपकर्षित होता है। हम जो भी कर्म बांधते हैं हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको घटा सकते हैं। बुरा कार्य करके हम अपने पुण्य को घटा सकते हैं, पाप को बढ़ा सकते हैं। अच्छा कार्य करके हम पाप को घटा सकते हैं और पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो गया ये उत्कर्षण और अपकर्षण, दो काम कर्म। फिर होता है उदय और उदीर्णा। ये कर्म की अवस्थाएं हैं, कर्म कैसे कैसे काम करते हैं। कर्मों का उत्कर्षण होता है, कर्मों का अपकर्षण होता है। पुण्य कर्म का उत्कर्षण होता है, पुण्य कर्म का अपकर्षण होता है। पाप कर्म का उत्कर्षण होता है, पाप कर्म का अपकर्षण होता है। उत्कर्षण अपकर्षण समझ गए। अब आता है उदय और उदीर्णा। उदय और उदीर्णा, कर्मों का फल देना, जो हमने कर्म बांधा था उसका फल देना, वो कहलाता है उदय। शुभ का बांधा हो चाहे शुभ का बांधा हो, तो जो कर्म हमने कर्म में बांध के रखा है उसका कहलाता है उदय। उदय कहलाता है जितनी डेंसिटी से बांधा अपनी डेंसिटी से आना, ये उदय है उसका। अब हम उसके उदय में हमारा बस है, हम चाहें जो बहुत ताकत से उदय में आने वाला था हम पुण्य आदि करके उसकी ताकत कम कर सकते हैं। आपने रंग घोरते हैं, रंग होली खेली कभी, कलर होली खेलते हैं, तो आप चाहें तो रंग गाढ़ा बना सकते हो और आप चाहे तो पतला बना सकते हो। जब आपको गाढ़ा बनाना होता तो आप क्या करते हो, हाथ में रंग डालते हो और थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे करके लगाते हो दूसरे को। ज़्यादा डेंसिटी, मतलब उसको ज़्यादा देर तक लगे उसके, या ज़्यादा उसको मेहनत लगे छुड़ाने में, उसको ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा छुड़ाने में टाइम लगे, खूब पानी लगे और वो बहुत देर तक चिपका रहा है उसके चेहरे से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गाढ़ा लगा देते हैं, उसकी डेंसिटी गाढ़ी कर लेते हैं। और जब हमको थोड़ा सा करना हो तो वो एक बाल्टी पानी में घुल लेते हैं। जब वो एक बाल्टी पानी में घुला तो उसकी क्या हो गई, डेंसिटी कम हो गई। आपने फेंका, कपड़ा तो गीला होगा, कपड़ा तो रंग जाएगा, लेकिन चेहरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था, कपड़ा तो खराब हो ही रहा था, चेहरा भी खराब हो रहा था, चेहरा से भी पूरा लग रहा था रंग। लेकिन आपने एक बाल्टी पानी में रंग घोला तो कपड़ा तो खराब हुआ लेकिन चेहरा खराब नहीं हुआ उसका। तो आपने क्या किया, उसकी शक्ति कम कर दी। उस रंग की जो शक्ति थी वो अपने पानी ज़्यादा मिला के कम कर दी। ऐसी पाप कर्म अपनी शक्ति से उदय में आता है, पुण्य कर्म अपनी शक्ति से उदय में आता है। तो पाप कर्म, हम चाहें तो पाप कर्म की शक्ति को कम कर सकते हैं, भगवान की पूजा आदि करके, गुरुओं को दान आदि देकर, आहार आदि देकर, स्वाध्याय आदि करके, सेवा वैवित्य आदि करके हम अपने पाप कर्म की शक्ति को कम कर सकते हैं। ये कहलाता है उदय, कि जो वस्तु उदय में आने वाली है वो कितनी शक्ति से आएगी, ये उसने शक्ति तो निर्धारित थी, लेकिन वर्तमान की क्रिया से हम उसकी शक्ति को कम बढ़ कर सकते हैं। बोलिए, में आवाज़ जितनी आनी आएगी, आवाज़ उसमें दिया है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप वॉल्यूम को कितना खोलना चाहते हैं। वो तो जितना तेज खोलो पूरा खुला हुआ है जितना भी है, लेकिन आपको जितनी आवाज़ में सुननी है आप उतनी आवाज़ में कर लेते हो, नहीं कर लेते। आपको कम सुनाई देता है तो आप आवाज़ बढ़ा लेते हो, आपको ज़्यादा सुनाई देता है तो तेज लगता है तो आप उसका वॉल्यूम कम कर लेते हो। ऐसी हम कर्म को कम और तेज उदय में ला सकते हैं, हमारे पास वर्तमान में ताकत है। ये जो कर्म हमने भूत में बांध लिया है उस कर्म को हमको कितनी तीव्रता से सहन करना है, ये हमारी वर्तमान की पर्याय निर्धारित करती है। यदि हम पुण्य आदि क्रियाओं में संलग्न रहते हैं तो पाप कर्म की तीव्रता कम हो जाती है, पुण्य कर्म की तीव्रता बढ़ जाती है। यदि हम पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं तो पुण्य कर्म की तीव्रता कम हो जाती है, पाप कर्म की तीव्रता बढ़ जाती है। इसे कहते हैं उदय। उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय। चौथा आता उदीर्णा, समय से पहले कर्मों को उदय में ले आना। एक महीने बाद जो कर्म उदय में आने वाला था, लेकिन आपने तपस्या की तो कर्म एक महीने पहले ही आ गया, एडवांस आ गया, उसको आपने एडवांस भोग लिया। अब ठीक है, अब एक महीने बाद की टेंशन खत्म। अब एक महीने बाद हमारे पास, हमको यहाँ जैसे कोई काम है ना, भाई अभी हम यहाँ पर हैं, अभी कर लो वो तोला, मैं तो एक महीने बाद आऊँगा, भाई एक महीने बाद मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, इसलिए तो अभी आ जाओ।
तो आपने उसको अभी बुला लिया क्योंकि अभी आप थे, सक्षम थे, उसको आपने निपटा दिया। 1 महीने बाद हो सकता है आप सक्षम ना रहते, इसलिए आपने उसको कर्म को पहले बुला लिया। ऐसे कहता है उदीर्णा। ये पाप कर्म की भी होती है और पुण्य कर्म की भी होती है। हम अपने पाप कर्म को भी पहले बुला लेते हैं और पुण्य कर्म को भी पहले बुला सकते हैं। किससे? भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म की उदीर्णा हो जाती है, जल्दी आके खिर जाता है, पुण्य कर्म और बढ़ जाता है, और अभिनय करने से, असाधना करने से पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है, पाप कर्म बढ़ जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं कर्म की होती हैं: उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्ण। क्या क्या नाम है बताओ? उत्कर्षण, उत्कर्षण मतलब वृद्धि करना, अपकर्षण यानी घटाना, उदय यानी उसकी ताकत को कम बढ़ करके कम बढ़ ताकत अपने विपाक आना, और उदीर्ण यानी समय से पहले कर्म को लिखे। ये 4 कर्म की स्थिति हैं। तो जो निगत्ति निकाचित कर्म है उसमें निगत्ति पहला कर्म है, निकाचित निगत्ति कर्म है, तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है लेकिन उदय उदीर्ण नहीं होती। मतलब आप ना तो उसके कर्म की शक्ति को कम कर सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, और ना उसको पहले ला सकते हो। हाँ, आप कम बढ़ कर सकते हो, उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हो। ये निगधत्ति नाम का कर्म है जो भगवान के पादमूल में बनता है, जिनवाणी के पादमूल में बनता है, गुरु के पादमूल में इसका कर्म का बंध होता है। मतलब गुरु के पास बैठकर जिनवाणी के को स्वाध्याय करते समय, भगवान की भक्ति करते समय इस कर्म का बंध होता है। कैसे होता है? देव सास गुरु की असाधना करने से। जिनवाणी आप पढ़ रहे हो, आपने पैरों में रख ली। जिनवाणी आप पढ़ रहे हो, अपने लातों की, अपने पैरों के नीचे रख दी। जिनवाणी आप पढ़ रहे हो, नीचे वही स्कूटी लाए, वो स्कूटी के में वो खुली डिग्गी, जिनवाणी रखी और उसी पे बैठ गए। स्कूटी लाए, डिग्गी खोली उसकी, उसमें रखी जिनवाणी, और फिर उसी पे आप बैठ गए। यह साधना हुई नहीं हुई? आप बैग में जिनवाणी रख के लेके आए और आपने जनी में रख ली, और खुद आराम से कुर्सी बैठे हो और अपना बैग रख दिया जमीन पे। खुद तो बैठे कुर्सी पे और बैग कहाँ पे रखा है? जमीन पे, और उसमें क्या है? जिनवाणी। तो क्या हुई है? असाधना हुई। आए और अच्छी पैरों पे रखी और पढ़ रहे हो, पलट रहे हो, फिर उसके पैरों पे रख के। तो क्या हो रहा है? आप जिनवाणी को पैरों पे रख रहे हैं, जांग पे रख लिया, पैरों पे रख लिया। नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए, और नाभि से जब पैरों पे रखें ये जिनवाणी, ये हम निगत्ति निकाचित कर्म का बंद कर रहे हैं पढ़ाई करते समय, भगवान के सामने जिनवाणी पढ़ते समय। अब आप सोचें कैसे असाधना और कैसे कर्म का बंद होगा। तो इस तरह से कर्म का बंद होता है कि जिनवाणी सामने होने पर जिनवाणी को उसका बहुमान ना रखते हुए, उसका सम्मान ना रखते हुए उसको पैरों पे रख लेना, जमीन पे रख लेना। बहुत से लोगों की आदत होती थूक लगाने की, पेज पलटने के लिए आदत में आ जाता है। घर में नोट गिनते 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 इतनी आदत आ जाती है कि जिनवाणी का पेज भी बढ़ाते हैं, ऐसे जीभ से करेंगे और ऐसे पलट देंगे, ऐसे जीभ से लगाएंगे और ऐसे पलट देंगे। ये साधना, ये जिनवाणी की साधना है। तो इससे निगति। अब भगवान के साधना, भगवान के साधना हमारा थूक आदि उनके ऊपर उचटना। हम इतनी जोर से बोले, इतनी पास में जाके बोले, वहाँ पर जोर से छींक दिए, नाक का मल आ गया, जोर से बोल दिए, मुंह का पूरा थूक उनके ऊपर गिर गया। भगवान की प्रतिमा अच्छे से मार्जन नहीं किए, गिरा दिया, पटक दिया, उल्टी कर दी, टेढ़ी कर दी, ऐसी उल्टी करके पहुँच रहे हैं। पानी झटकारना तो पानी भर गया, पानी भर गया, तो तुमने ऐसे उल्टी करके ऐसे हिला रहे हो खिलौना समझ के। आप तो खिलौना से समझ लिए, रित्ता से तो मूर्ति इतनी सी है, तो तुमने तो ऐसी पानी मार्जन करना है, मार्जन करना है। तुम तो सोच रहे मार्जन कर रहे, और तुमने मार्जन के लिए क्या किया? ऐसे उल्टी करके ऐसे पानी निकाल रहा है, उसका उल्टा करके पानी निकाल रहे हो। अथवा ऐसे गर्दन से उठा लिया आपने, ऐसे जैसे कोई
उठाते ना किसी वस्तु गर्दन पकड़ के, तो ऐसे गर्दन पकड़ के उठा के नहीं, अब मार्जन कर रहा है, ये सब बता। बहुमान नहीं है, एक गर्दन पकड़ के उठाओगे और एक नीचे से हाथ लगा के उठाओगे, बताओ बहुमान किसमें दिखाई देगा? एक आप ऐसी मार्जन है, हाँ मार्जन करो, तो आपने गर्दन पकड़ी, ऐसी मुंडी पकड़ी, उठा लिया, देखो उठाती हैं, उठाती हैं। अब इसमें बहुमान दिखाई दे रहा है, और एक व्यक्ति नीचे हाथ रखकर उसको नीचे से बहुमान के साथ उठाए, उसमें बहुमान दिखाई दे रहा है। तो अब ये आपका असाधना हो गई आपकी। आप गर्दन पकड़ के भगवान को उठा रहे हैं ऐसे ही, और आप उससे मूर्ति समझ के मार्जन कर रहे हो, पत्थर समझ के मार्जन कर रहे हो, कहीं भी आड़ा कर लेते हो, कभी टेढ़ा कर लेते हो, कभी सीधा कर लेते हो। आपको लगता ही नहीं कि हम जिसका मार्जन कर रहे हैं वो जिन बिंब प्रतिमा है, आपको लग रहा है धातु है बस। क्या लग रहा है? धातु है, जैसा टेढ़ा आड़ा करना वैसे कर लो, उसमें क्या जा रहा है, उसका क्या बिगड़ रहा है? इंसान होता उसे टेढ़ा आड़ा करते तो उसको दर्द होता, पीड़ा होती, कष्ट होता, संकट, मतलब तो नहीं करते। ये तो मूर्ति है, तो इसको तो कहीं भी टेढ़ा कर लो, आड़ा कर लो, जैसा करना वैसा कर लो, जैसे उठाना वैसे उठा लो, ये सब असाधना है। इससे भी निगत्ति निकाचित कर्म का बंद हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? निगत्ति निकाचित। अभी आगे उस कर्म के बारे में और विशेष बताएंगे। तो ये निगत्ति निकाचित कर्म का बंद का ये देव असाधना हो गई, जो हमको डेली प्रतिदिन में होती रहती है, पता ही नहीं चलता हमको कि हम ये कर रहे हैं। फिर आता है गुरु असाधना, देव शास्त्र गुरु, गुरुओं की साधना, उनके मुख पर कुछ बोलना, उनके पीठ पर कुछ बोलना, ये गुरु साधना होती है। सामने आने पर नमोस्तु करना और पीठ पीछे जाने पर बुराई करना, ये गुरु असाधना हो गई। अथवा सामने होने पर भी उनको नमस्कार नहीं करना, सामने रहने पर भी देखकर निकल जाना, उनको नमस्कार नहीं करना, ये गुरु असाधना हो गई। असद गुणों के, उनके असद गुणों को व्याख्यान करना और सद्गुणों को छुपा देना। जो उनके अंदर गुण अवगुण नहीं है, उस अवगुण का प्रचार कर देना, और जो उनके अंदर गुण हैं उन पर मौन हो जाना, बोलने नहीं। ये गुरु साधना हो गई। इससे भी निगत्ति निकाचित कर्म का बंद होता है। गुरुओं के सामने या भगवान के सामने पैर फैला के बैठना, ऐसा अपन कभी कभी पैर दर्द करने लगते हैं तो क्या करते हैं, प्रवचन चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हैं, तो ऐसे लंबे पैर, नीचे बैठे जमीन पे तो लंबे पैर कर लेते हो, और पैर दर्द कर रहे, पैर दर्द कर रहे ऐसे, और आप लंबे पैर फैला लेते हो। पैर फैला के बैठ जाना, अथवा गुरु से ऊपर बैठना, गुरु से ऊंचा बैठना, भगवान से ऊंचा बैठना। लोक में भी देखते हैं अपन, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उससे यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो अप्रतिष्ठित व्यक्ति है ऊपर बैठ जाए तो अपन कहते हैं क्या तुम उनका अपमान कर रहे हो। प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप ऊपर बिठाते हो और अप्रतिष्ठित व्यक्ति को आप कहते हो ये तुम इसे, अभी तुम्हारा पद छोटा है, अब कोई प्रधानमंत्री आए उसको जमीन में बिठाल दें, और कोई आए व्यक्ति तो उसको ऊपर बिठाल दें, तो क्या कहते तुम प्रधानमंत्री हमारा अपमान कर रहे हो तुम। तो ये भी असाधना का कारण होता है। गुरु के सामने पैर फैला के बैठ जाना, अथवा गुरु से ऊपर बैठना, गुरु से ऊंचा बैठना, ये सब असाधना के कारण है। ये निगत्ति निकाचित कर्म बंध के कारण है। गुरुओं के दान में अंतराय डालना, विघ्न डालना, आहार विहार आदि में डालना, ये सब निगत्ति निकाचित कर्म बंध के कारण होते हैं। और भी बहुत सारे, रात में चर्चा चली थी, बहुत सारे कारण जो कि निगत्ति निकाचित कर्म बंध के कारण होते हैं। ये प्रतिदिन हमारा, तो ये कहने का मतलब था कि हम इस शरीर के सुख के राग में पंच परमेष्टि की असाधना कर बैठते हैं, और उस असाधना से हम निगत्ति निकाचित जैसे कर्म का बंद कर लेते हैं। उस निगत्ति निकाचित कर्म में, सामान्य कर्मों में तो उपकर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, उदय भी हो जाती है, उदीर्णा भी हो जाती है,
लेकिन निगत्ती कर में उत्कर्ष अपकर्षण तो होता है, लेकिन उदय उदीर्णा नहीं होती। और निकाचित कर्म में ना तो उत्कर्षण होता, ना अपकर्षण होता, ना उदय होती, ना उदीर्णा होती। जैसा एडजिटेड, जैसा बांधा है, जितनी ताकत से बांधा है, जितने समय का बांधा है, उतने समय तक भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसको भोगने के बाद ही भगवान बनोगे। अगर तुम दीक्षा भी ले लिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिए, तो केवल ज्ञान तभी होगा जब वो कर्म पूरा भोग लोगे। तो भोगना पड़ेगा, पहले उसे भी भोगना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद फिर तुम्हारी निर्जरा होके फिर तब जाके केवल ज्ञान को प्राप्त करो। और उसको कुछ नहीं होने वाला। ये कर्म निगत्ति निकाचित बनता है किसके कारण? ये मिथ्यात्व की सत्ता में बनता है। मिथ्यात्व के उदय में सम्यक का बोध नहीं होने से, आत्मबोध नहीं होने से, सम्यक रूपी दीपक हाथ में नहीं होने, सो हम मिथ्यात्व के अंधेरे में पड़े रहते हैं, तो अनेक प्रकार के गड्ढों में गिरते रहते हैं। आचार्य बादीराज एक ही भाव स्तोत्र में बादीराज सूरी महाराज लिख रहे हैं। उन्होंने एक पद लिखा, श्लोक लिखा, हे भगवान, इस संसार का रास्ता क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश के गड्ढों से भरा हुआ है और भीषण मिथ्यात्व के अंधकार से ढका हुआ है। ये मोक्ष का मार्ग, जो मोक्ष को मार्ग जो रास्ता है, तय करने वाला रास्ता है, उसमें राग, देश, मोह, कसाय के भयंकर बड़े बड़े गड्ढे हैं और मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है। इस मोक्ष के मार्ग को हम कैसे तय करें? यदि आपका सम्यक रूपी दीपक, आपकी इस भक्ति रूपी दीपक यदि मेरे हाथ में नहीं होता, तो शायद मैं इस मोक्ष के मार्ग को तय नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई रास्ता गड्ढों से भरा हुआ हो, उबड़ खाबड़ हो और अंधकार से युक्त हो, तो कौन व्यक्ति उस रास्ते को सुख से पार कर सकता है? जो रास्ता गड्ढों से भरा हुआ, उबड़ खाबड़ हो और अंधेरे से व्याप्त हो, ऐसे रास्ते को कोई भी व्यक्ति सुख से पार नहीं कर सकता, किसी ना किसी गड्ढे में गिर ही जाएगा। लेकिन यदि उसके हाथ में प्रकाश है, दीपक है, टॉर्च है, तो आसानी से उस जलाकर उस अंधकार से पता दिखेगा ना कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, तो धीरे से बच के निकल जाएगा। ऐसी इस मोक्ष मार्ग में, इस मार्ग में अनेक गड्ढे हैं, राग के, देश के बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं। मोक्ष मार्ग में चल तो लिए, लेकिन मोक्ष मार्ग में चल पाए व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि इस मोक्ष मार्ग में बड़े बड़े राग, देश के गड्ढे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ के, ख्याति, लाभ, पूजा, यश के बड़े बड़े गड्ढे हैं। इससे तो वही व्यक्ति पार हो पाएगा जिसके पास आपका सम्यक रूपी, रत्नत्रय रूपी दीपक उसके हाथ में होगा। तो वही व्यक्ति इस रास्ते को सुख से पार कर पाएगा। नहीं तो गड्ढों में किसी ना किसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा, उद्गति चला जाएगा। इसलिए सम्यक रूपी दीपक को प्राप्त करने का प्रयास करो। यदि वो मिल गया तो आप इस संसार में जितने भी राग, देश के गड्ढे हैं, उनसे बच जाएंगे। तो कह रहे हैं जो जो शरीर की सुखानुभूति के राग हैं वे निश्चित कसायक भाव हैं। जो कसायक भाव है वो इंद्रिय सुखानुभूति के राग हैं। बिना कसाय की सत्ता में इंद्रिय की सुख की अनुभूति नहीं होती है। बिना कसाय भाव के इंद्रिय सुख की प्राप्ति पर लक्ष्य ही नहीं जाता है। अकसायिक जीव इंद्रिय सुख पर लक्ष्य नहीं करता है। चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ हो, ये कारण है, इंद्रिय सुख कार्य है। इसलिए इंद्रिय सुख के पीछे परमात्मा को मत भूलो। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।